जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप 10 में से जरूर बताएंगे लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा। पूरे 10 में से आप सही करेंगे, कितने सही करेंगे आप लास्ट में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं और अब की बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1873, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की। तो क्या बोलेंगे, 1873 में, ठीक है। इनकी ज्योतिबा फूले जी की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है गुलामगिरी, याद रखेंगे। क्या है सर, गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुलामगिरी इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना नोट करते जाइए, आप कितने सही करेंगे और पूछे गए सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा कि देवप्रयाग में भागीरथी देश से मिलती है। जो भागीरथी नदी है वो देवप्रयाग में कहाँ से मिलती, किस नदी से मिलती। तो राइट आंसर क्या होगा, अलकनंदा से। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक कहा जाता है, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाए। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास का जो रखरखाव है और उनका प्रबंधन है उसकी देखभाल कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा। तो क्या बोलेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौटिल्य के द्वारा। सीधा आपके कौटिल्य के कई नाम पूछ लेता है। तो विष्णुगुप्त इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाम जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विष्णुगुप्त, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हें अर्थशास्त्र लिखा है। किसके दरबार में थे, तो क्या बोलेंगे, ये आपके किसके दरबार में, तो जो विष्णु कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, क्लियर की ना। चलिए अब मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक एक पूछी जाती, नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका, मेगास्थनीज की, क्लियर की ना, ठीक है। आइए ये रही अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित है और जीडी एसएससी, मतलब जीडी क्या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है और 22 गज यानी कि 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.4 मीटर चौड़ा होता है। अब मैं आपको अगर इसका चित्र ड्रा कर दूं, आप अपने आप समझ, ये अंडाकार आपका हो गया मैदान और ये आयताकार एक होता है, मतलब आयताकार क्षेत्र होता है। तो जाहिर सी बात है आपको क्रिकेट को दर्शाता है, क्योंकि लॉन टेनिस हो या वॉलीबॉल हो, वॉलीबॉल का आपने देखा होगा, वॉलीबॉल का इस प्रकार होता है। और वही बास्केटबॉल भी चौकोर होता है, यहाँ पर डंडे लगे जाते हैं। तो ये आपका जो है क्रिकेट को दर्शाता है। और आप इसे कुछ ना पता, आप सीधे 22 गज की जो पिच होती है, जैसे आप लोग अपने लोग जब क्रिकेट खेलते हैं उसे पिच बोलते हैं, तो 22 गज की होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। सरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने जरूर किया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 10। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 22, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखेंगे मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जो आपके कहाँ से लिए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अमेरिका से लिए गए, ये भी बात आपको याद रखनी, क्लियर है कि ना, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा अगला। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह देश में मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि किस वर्ष में जो गणगौर महोत्सव है ये मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, एसएससी जो है अपने जीएस का लेवल थोड़ा अप रखती है। वो आपसे ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गणगौर महोत्सव कहाँ का है, नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा सीधे गणगौर महोत्सव जो है वो किस बस मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, चैत्र माह में मनाया जाता है, याद रखेंगे, चौथा राइट आंसर होगा। और ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता कि जो चैत्र माह में मनाया जाने वाला गणगौर महोत्सव है वो राजस्थान में कौन मनाते हैं, पुरुष मनाते हैं, महिलाएं मनाती हैं, बच्चे मनाते हैं कि या बूढ़े मनाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल, आप इसमें लगा सकते हैं। फिल्मों के लिए निगम कर की बात करें, उपहार कर की जीएसटी या संपत्ति कर। तो आपने जीएसटी को अगर बहुत अच्छे से पता होगा तो आपको अच्छे से पता होगा जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। बात करें 2017 में जीएसटी को लाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा था। तो 101वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे, 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी के लिए 2017 में अप्रत्यक्ष कर है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, क्लियर की ना, समझ गए। आइए
अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत प्रयोज्य। यह क्वेश्चन अगर आपने मैथ को पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, मैथ अगर आपने पढ़ी है तो क्वेश्चन जीएस का नहीं मैथ का हो गया। कैसे हो गया समझिए। कह रहा व्यक्तिगत प्रयोज्य यानी कि आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, यानी कि उपभोग मतलब खर्च देश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब एक बात बताइए, कोई आपकी आय है, उसमें से आपका घरेलू खर्च निकल गया, यानी खर्च के लिए उपलब्ध, तो बचा क्या? तो क्या बोलेंगे आप? सीधा बोलेंगे बचत बची। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। हालांकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे मैथ के द्वारा सही करके जो आपने आय पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 मजदूर जो है वो अतिरिक्त हैं, तो बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहेगी? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सी बेरोजगारी होगी? चक्री बेरोजगारी होगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, संरचनात्मक बेरोजगारी होगी, संघर्ष जनित बेरोजगारी होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है और 10 में से आपने कितने की आपको हमें जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन राइट आंसर को प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी होगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी। 10 में से कितने की जरूर बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लगातार ऐसे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।